नमस्कार, 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं खरगोन जिले की भीकनगांव विधानसभा में। जनसंघ के जमाने से लेकर अब तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और मात्र 4 बार यहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं, जिसमें लगातार 2 बार जीतने वाली झुमा सोलंकी कांग्रेस से वर्तमान में यहाँ की विधायक है। जानेंगे इस इलाके का कितना विकास हुआ है, यहाँ पे क्या क्या काम हुए और किन कामों की यहाँ पे दरकार है। भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र खरगोन जिले में है। भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र 2018 में कांग्रेस ने दर्ज की यहां से जीत। कांग्रेस की झुमा सोलंकी बनी विधायक। बीजेपी 2018 में दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी के धूल सिंह डाबर हारे थे चुनाव। करीबन 27,000 वोटों से जीती थी कांग्रेस। 2013 में कांग्रेस ने फिर से दर्ज की यहां से जीत। 2013 में भी कांग्रेस की झुमा सोलंकी ही बनी विधायक। 2013 में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। 2013 में कांग्रेस जीती थी करीबन 2,500 वोट से चुनाव। 2008 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। 2008 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। लगातार 2 बार कांग्रेस जीत चुकी है यहां से चुनाव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भीकनगांव विधानसभा के सेवरी धाम में। सेवरी धाम वो स्थान है जिसकी मान्यता इस पूरे निमाड़ इलाके में है। यहाँ पर मोती बाबा का मंदिर है। मेरे पीछे की ओर आपको जो विग्रह नजर आ रहा है ये मोती बाबा है। इनका इस पूरे इलाके में इतनी मान्यता है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपनी अर्जियां लेके आते हैं, अपनी अर्जी बाबा के सामने लगाते हैं और जब उनकी मान पूरी हो जाती है तो यहाँ पे आके विशेष तरीके से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बाबा को इस इलाके का जो नांगलवाड़ी इलाका है वहां से जोड़ के देखा जाता है। नांगलवाड़ी इलाके में जो स्थान है उसे बाबा के भतीजे का स्थान कहा जाता है। साथ ही जो भीलड़ देव हैं उनसे भी बाबा को जोड़ा जाता है और यहाँ पे माना यह जाता है कि यहाँ पे आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे हर आम और खास आदमी दूर दूर से यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए आता है, नारियल चढ़ाता है, घंटियां यहाँ चढ़ाई जाती हैं और जिस तरह की जो भी आपकी मांग हो उसको पूरा किया जाता है, पूरी होती है यहाँ पे, ये माना जाता है। मेरे साथ में इस वक्त मंदिर के प्रमुख सेवादार चौहान रघुराज जी चौहान साहब हैं। चौहान जी, किस तरीके से यहाँ की मंदिर की क्या कहानी है और किस तरीके से लोग अपनी मान्यताएं यहाँ पूरी कराते हैं? ये मंदिर तो बहुत वर्षों पुराना है, 100-150 साल पुराना है। यहाँ पे आसपास के कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए किसान लोग आते हैं और अपने यहाँ से बाबा को जल चढ़ा के घर ले जाते हैं। कृषि में पशु उनको बीमार होते हैं, कृषि में कुछ भी समस्या खड़ी होती है, उसके निदान के लिए बाबा का जल लेने स्पेशल दूर दराज से पैदल लोग आते हैं और उसके बाद हलवे की प्रसादी बनती है। यहाँ उस प्रसादी को घर नहीं ले जाते, यहीं पे वितरण किया जाता है। यहाँ पे ये जो एक घंटियों का बड़ा भारी ढेर लगा हुआ है, ये किस लिए है? ये घंटियां कहाँ से हैं? ये हर वर्ष की पोला अमावस्या पे बेलों का श्रृंगार जो होता था वो उनको उतार के यहाँ बाबा को चढ़ा देते हैं ताकि वो पशु पक्षी अच्छे रहे उनके। तो इस स्थान पर लोग आते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग आते हैं, नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं। मैं आपको यहाँ की रोचक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस ओर दिखाएं। हालांकि लाइट बहुत हार्ड है फिर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ढेर यहाँ पे लगा हुआ है। ये पीतल की वो बड़ी बड़ी घंटियां हैं जो यहाँ पे दूर दूर से लोगों ने लाकर यहाँ पे बाबा को चढ़ाते हैं। बाबा को जब उनकी मान्य पूरी हो जाती है, उनकी जो भी मनोकामना, जो उनकी इच्छा रहती है, जब वो पूरी हो जाती है तो लोग लाकर यहाँ पे घंटियां चढ़ाते हैं और यहाँ पे हजारों की तादाद में ये घंटियां मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है, ये जो इलाका है, यहाँ पे न सिर्फ इस पूरे निमाड़ क्षेत्र के बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर का जो इलाका, मध्य प्रदेश की चूंकि बाउंड्री से महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पे महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात तक के लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और बाबा के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं जिसे बाबा पूरी करते हैं। अब काम वाम तो सब कुछ कर रही है बेचारी, जिससे जितना बन रहा है उतना काम कर रही है। क्षेत्रीय विधायक जी हमेशा यहाँ पर निरंतर विकास के कार्यों में हमेशा अग्रसर रही है। उन्होंने जितने भी क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे थे उन पे सभी पे हमेशा सत्ता से लड़के विकास कार्यों में अहम भूमिका में रही हैं। ये खरगोन जिले की एकमात्र विधायक ऐसी है जो पिछले 9 वर्षों से लगातार
सतत संपर्क बनाए हुए हैं क्षेत्र की जनता से। काम तो बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पर, जो नहर चल रही है काम हम तो कुछ नहीं हुए, लगभग हमने जो चैनपुर के गांव के मांगे थे वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हम तो वैसा ही कि वैसा देख रहे हैं, 5 साल से कुछ भी चीज नहीं। रोजगार की हालत खराब है, रोजगार चल नहीं रहा है, हमारे गांव के बच्चे बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे, और कहीं रोजगार की व्यवस्था नहीं आगे जगह है। 10 साल से वादा करे हमारा रोड के, हम मुख्यमंत्री को भी दिया, मैडम को भी दिया, अभी तक रोड की कहीं सुनवाई नहीं है। बीमार हो जाता है तो गाड़ी में उठा के लाना पड़ता रोड तक। बीजेपी ने अभी कुछ दिन पहले विकास यात्रा निकाली थी। विकास यात्रा अब आप लोग तो जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। ये जो अपर वेदा का जो डैम बना हुआ है, इससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उपलब्धि ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में कर्जा माफी के दौरान भिकनगांव विधानसभा इकलौती विधानसभा है जहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में कर्जा माफ हुआ। भीकनगांव विधानसभा का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है झिरनिया इलाका। झिरनिया यहाँ के आदिवासी बहुल इस विधानसभा का एक बड़ा टप्पा है, बड़ा कहें कि कस्बा है यहाँ का। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कारण रहा कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाला भीकनगांव? आप जनसंघ के जमाने से लेकर लगातार इसको जीतते आ रहे थे, पिछली 2 बार से लगातार यहाँ पे कांग्रेस का विधायक जीत रहा है। देखिए, मूल रूप से हमारी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सीट है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मनमुटाव के कारण ये सीट हम पिछले 2 सालों से हार रहे हैं। अगर कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सीट हम जीतेंगे। इलाके में हम बात करें तो यहाँ पे रोजगार की बात की जाए तो रोजगार के नाम पे कुछ नहीं, खेती किसानी या फिर मजदूरी। यहाँ वैसा कुछ पिछड़ापन अभी तो नजर नहीं आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे कोई रोजगार मूलक कार्य नहीं चलते थे। वर्तमान जो विधायक है झुमा सोलंकी जी, उनके 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या विकास किया उन्होंने 10 सालों में? वैसे अगर वर्तमान विधायक झुमा सोलंकी जी को देखा जाए तो सबसे हमारे नेतृत्व में विफल कार्यकाल रहा है। 15-16 महीने की सरकार में यहाँ से उन्होंने शिक्षक हटा दिए। वर्तमान में स्थिति क्या है? अब आपकी तो सरकार आपकी है। हमारी सरकार इस पे लगातार काम कर रही है, नए शिक्षकों की भर्ती हो रही है। आपके इलाके में कोई बड़ा उद्योग आज तक क्यों नहीं आ पाया, जबकि यहाँ पे वो सारी चीजें मौजूद हैं? आपकी लोकेशन, आप जिस जगह पे, महाराष्ट्र आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बड़े शहर मध्य प्रदेश के आपसे ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ कोई बड़ा उद्योग होता तो यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बहुत अवसर मिलते हैं। आप भी जानते हैं कि फॉरेस्ट में किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ती है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो गुटबाजी है, जिस गुटबाजी की आप लोग बात करते हैं, इसके कारण आप पिछले 2 चुनाव हारे हैं, कैसे निपटेंगे इस गुटबाजी से? और क्या इसके लिए क्यों ये गुटबाजी है, क्यों, किस बात को लेकर नाराजगी है आपके संगठन के लोगों में आपस में? देखिए, गुटबाजी कही जाए तो महत्वाकांक्षी लोग सभी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं। मुझे ये बताइए कि आपके क्षेत्र में देखें तो स्वास्थ्य की स्थितियां क्या है यहाँ पे? स्वास्थ्य की योजनाएं 108 चल रही है, वैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो कि सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन थोड़ी कुछ स्वास्थ्य की समस्या रहती है। मुझे ये बताइए कि इलाके में 2 बार से कांग्रेस का विधायक यहाँ पे जीत रहा है। आपकी पार्टी के आपस की जो महत्वाकांक्षा, जिसे हम गुटबाजी कहते हैं, उसके चलते आप 2 बार चुनाव यहाँ से हारे, जबकि ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। इस बार क्या तैयारी है कांग्रेस को पटक नहीं देने की? तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में एकजुटता देखी जा रही है। साथ ही साथ जो पूर्व में हुआ उसको भुलाकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक ताकत के साथ काम करने वाले हैं। तो ये झिरनिया के भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पे जो काम करते हैं यहाँ पे, इनका कहना है कि इस बार पार्टी में एकजुटता है। पिछली बार जो हुआ, जो आपस की गुटबाजी के चलते ये 2 बार से चुनाव हारे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस वक्त हम मौजूद है भीकनगांव में। भीकनगांव के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे उनके विधायक ने पिछले 10 सालों में क्या विकास किया है और किस चीज की यहाँ पे कमी रह गई है। शुरुआत करता हूँ शहर अध्यक्ष जी आपसे। महेश जी, ये बताइए कि लगातार 10 साल से आपकी विधायक यहाँ पे जीत रही, क्षेत्र में विकास क्या हुआ है? चूंकि हमारी सरकार नहीं रही 10 सालों में, उसके बावजूद भी, भाजपा की सरकार होने के बावजूद विधायक मैडम जी के द्वारा जो विधानसभा जो प्रयास हुए हैं, जो काम किए हैं, हमारे यहाँ पे झिरनिया ब्लॉक में आवासीय विद्यालय जिसमें 200 बच्चियों के लिए आवासीय परिसर है, पढ़ने लिखने की व्यवस्था, अस्पताल बेड में 50 बेड के अस्पताल की स्वीकृति,
क्या वाकई में उतना विकास हुआ है जितना बताया जाता है? रोजगार की तो यहाँ पे कोई बहुत बेहतर व्यवस्था दिखती नहीं लोगों को, बच्चों को आज भी यहाँ से बाहर जाना होता है रोजगार के लिए। सर ये एक्चुअली देखा जाए तो ये भाजपा सरकार का फेलियर है, और खासकर खरगोन जिला जहां पर 6 विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार खरगोन जिले से एक दोगलापन या एक गलत भावना के तहत व्यवहार रखती है। फिर भी हमारी विधायक जो है श्रीमती झुमा सोलंकी, वो लगातार निरंतर सवेरे उठने से रात को सोने तक क्षेत्र के विकास के लिए लगी रहती हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो निसंदेह भिकनगांव विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में सबसे शानदार विधानसभा होती। यदि सरकार का साथ मिला होता तो सबसे बेहतर विधानसभा ये होती, पर 17-18 महीने तो सरकार आपकी थी। उस दौरान क्या हुआ यहाँ पे? उस दौरान आपको बता दूं, भिकनगांव नगर परिषद के अंदर जयवर्धन सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे। उनसे भिकनगांव में उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दीपक ठाकुर साहब थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 करोड़ रुपए बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण, आसपास के पेवर मैडम लड़ के लेके आए थे कि नहीं, मेरी भिकनगांव विधानसभा भले ही नगर परिषद भाजपा की है पर मुझे यहाँ काम करना है। 2 करोड़ रुपए उन्होंने उस समय सैंक्शन करा के 8वें दिन पैसा डलवाया था। आपके इलाके में बड़ा पिछड़ापन है, ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, और यहाँ पे कॉटन की बहुत बेहतर पैदावार होती है। कुछ छोटी जिनिंग मिल्स भी यहाँ पे लग जाती है, तो इलाके में लोगों को रोजगार मिलता है। आज भी बच्चों को यहाँ से इंदौर या भोपाल या खंडवा बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। क्या कारण है इतने लंबे समय में? वो सरकार आपकी भी रही है, लंबे समय तक आपकी भी सरकारें रही है, क्यों यहाँ पे रोजगार नहीं हो पाए? पिछले 10 सालों से तो 14 सालों से सॉरी भाजपा की सरकार है यहाँ पे। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रोजगार मिलेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ पे बेहतर काम होगा, इलाके का विकास होगा। लगता है इस बार भी आपकी जो है आपके विधायक जी वो फिर से जीतेंगे तीसरी बार और सरकार बनेगी आपकी? 100%। पिछली पहली विधानसभा में हमारी विधायक मैडम 2300 कुछ वोट से मात्र जीती थी, और सेकंड विधानसभा जब हुआ था तो 28,000 के आसपास जीती है। मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड ले सकती है विधायक हमारी झुमा सोलंकी। इस बार बात करें हम आपके इलाके में, आपके विधायक ने 2 बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी पाया है, पर फिर भी यहाँ पे उतना विकास नजर नहीं आता। भिकनगांव ब्लॉक की बात करें तो यहाँ कुछ नजर आता है। आप झिरनिया में जाएंगे, जो छोटी छोटी टप्पे फाली है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, बेसिक जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। वो विधायक मैडम के द्वारा सदन में या फिर अधिकारी वर्ग से मिलकर लड़ झगड़ कर जो भी क्षेत्र में काम करा है, वो विधायक मैडम ने अपने क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर रही और काम किया है। मैडम ने लड़ झगड़ के काम कराया, पर उस काम के बावजूद भी आपके इलाके में हम देखें तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई की उतनी बेहतर है। आप कॉलेज की बात करते हैं, जरूर बात होती है कि कॉलेज यहाँ पे आने वाला है, पर उतने बेहतर यहाँ पे कोई IIT नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो खरगोन जाने वाला है। क्यों ऐसे विकास में, एजुकेशन में क्यों पिछड़ापन है? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति ध्यान देना चाहता नहीं। सरकारों ने इस क्षेत्र को, भाजपा सरकार ने, इसके पहले जो सांसद भी हैं या फिर ज्ञानेश्वर जी पटेल, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, इन लोगों ने इस क्षेत्र को शुरू से ही पिछड़ा समझ के चला हुआ है। तो ये है भिकनगांव के कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका कहना है कि इस बार भी उनकी विधायक जीतेंगे और एक रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं झुमा सोलंकी जी। आप 2 बार से कांग्रेस की विधायक हैं और भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए कई इन्होंने यहाँ पे काम किए। क्या क्या काम किए उसके बारे में बात करेंगे। मैम, 10 सालों में यहाँ पे लोगों ने आपको चुना, 2 बार आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का आपको अवार्ड भी मिलता है विधानसभा में। क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए हैं आपने? जब से मैं विधायक बनी हूँ 2013 और फिर 18 में 2 बार चुनी गई हूँ, और निश्चित ही मेरे पूरे विधानसभा, चूंकि ट्राइबल एरिया है, ये काफी काम की संभावनाएं थी, कई समस्याओं का सामना भी हमने किया। तो जो प्राथमिकता मैंने दी सबसे पहले किसानों को, कि किसान की यदि तरक्की होती है, यदि उनके खेतों में पानी जाता है, तो सिंचाई के लिए कोशिश, हर संभव प्रयास किए। अपने परियोजना की बात की, एक अपरवेदा डैम है आपका, उस डैम के पास में कुछ गांव ऐसे हैं, वहां के लोगों की नाराजगी है कि मैडम ने हमसे वादा किया पर आज तक यहाँ पे ब्रिज नहीं बना। झिरनिया और भिकनगांव चूंकि 2 तहसील हैं और ये जो डैम बना ये दोनों के बीच में है, निश्चित ही वो बड़ी समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए भिकनगांव और झिरनिया को जोड़ने के लिए मैंने 4 रोड बनवाए और चारों ही पक्के रोड हैं। और ये जहां तक ब्रिज की बात रखी गई है, बड़ी समस्या है, उसको मैं विधानसभा में बहुत बार उठाया, वो सैंक्शन भी है, बजट में भी आया है, बस बनना बाकी, क्योंकि राशि की कमी है। और शिवराज सिंह जी की सरकार में
धनराशि की कमी की वजह से कई काम रुके हुए हैं। निश्चित ही आने वाले दिनों में करेंगे और इस समस्या का भी समाधान होगा। जिस इलाके से आप आती हैं, इस इलाके में जनसंघ के जमाने से लेकर अब तक कांग्रेस सिर्फ 4 बार जीती, इसमें 2 बार आप जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है ये इलाका। इस बार इस सीट को वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मैदानी तौर पर और जमीनी तौर पर बड़ी मेहनत कर रही है। कितनी चुनौती मानती है भारतीय जनता पार्टी को? मैं चूंकि 2 बार से विधायक हूं और चुनौती तो स्वीकार करती हूं और चुनौती वो देंगे भी, और कभी भी विपक्ष या पक्ष दोनों ही पार्टियों में चुनौती को असहज रूप से नहीं लेना चाहिए और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की ही विजय होगी। हाँ मैडम, आप महिला हैं और 2 घोषणाओं की 2 चीजों की मैं आपसे बात करता हूं। वर्तमान जो सरकार है उसने इस ट्राइबल बेल्ट में पैसा एक्ट लागू फिर से किया है। पुराना एक्ट और आदिवासी इसको लेकर बड़े गंभीर हैं। वो कितना इफेक्ट डालेगा यहाँ पे, कितना वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा? और आपके जो वर्तमान में आपके जो नेता है कमलनाथ जी, वो बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं, रसोई गैस 500 में दे रहे हैं। उसका क्या जमीनी तौर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पैसा एक्ट की बात करें, चूंकि ट्राइबल एरिया है, पिछड़ा भी है, पर ये नीति जो 2006 का जो वन अधिकार का कानून बना उसमें जो पैसा एक्ट है उसको हुबहू लागू सरकार ने नहीं किया। इन्होंने जो लागू किया वो एकमात्र दिखावा है, इसका असर कुछ भी नहीं हुआ। जो हमको अपेक्षा थी उसमें पूरी तरह से बीजेपी की सरकार फेल हुई है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, काफी ब्लॉक स्तर पे और कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। तो निश्चित ही 1500 रुपए महीना, 1 साल का 18,000 और 500 रुपए की टंकी, ये बहुत बड़ी राहत है। महंगाई के दौर में इतनी बड़ी राहत कमलनाथ जी जो दे रहे हैं, निश्चित ही आने वाले चुनाव में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या क्षेत्र के विकास के लिए क्या विजन है? जैसे इस इलाके को देखें तो यहाँ पे कॉटन बहुत होता है, आदिवासी बेल्ट के लेबर बहुत सस्ती है, खेती किसानी बेहतर होती है। क्या यहाँ पे छोटे एक इंडस्ट्री क्लस्टर्स नहीं होने चाहिए जिससे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले, लोगों को बाहर न जाना पड़े? आपको बता दूं, ये चूंकि पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे रोजगार के अभाव में कई मजदूर पलायन करके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ विधायक के नाते और इस क्षेत्र का पूरा भला हो, इसके नाते मैंने जो विचार किया कि भविष्य में हमें जो करना है, तो जो बड़े उद्योग या छोटे उद्योग स्थापित करना है, उसके लिए जो पहली प्राथमिकता है रोड, बिजली, पानी, जो काम मैंने ये 10 सालों में किया है, तो निश्चित है अगला स्टेप वही है। यहाँ चूंकि कॉटन है, सोयाबीन है, मिर्ची है, ये सारा जो अच्छे बड़े तादाद में उत्पादन होता है, उसके लिए मैं बिल्कुल चाहूंगी कि बिजनेस बढ़े। बिजनेस बढ़ेगा तो निश्चित ही रोजगार मिलेगा तो तरक्की और उन्नति दोनों ही होगी। तो ये हैं झुमा सोलंकी जी, जिनका कहना है कि बीते 10 सालों में उन्होंने यहाँ पे विकास के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, सड़कें, पानी, उसकी व्यवस्था के लिए आने वाले सालों में यहाँ पर उद्योगों के लिए काम करेंगे, इससे क्षेत्र का विकास होगा। सर, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाला भिकनगांव इलाका, जो जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी जीती है, सिर्फ 4 बार आपका विधायक बनाया और लगातार 2 बार से झुमा सोलंकी यहाँ से जीत रही हैं, इसके पीछे कांग्रेस का क्या विजन रहा है यहाँ पे? सर, ऐसा है कि यहाँ से लगातार 2 बार विधायक बीजेपी के रहे श्री धुल सिंह जी डावर, लेकिन क्षेत्र की जनता के जो उन्होंने काम करने चाहिए थे वो किए नहीं और सक्रियता भी पूरी तरह से नहीं निभाई। और कहीं न कहीं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के समझ लो या किसी परिवार के आधिपत्य में रहने से उनके ऊपर ये आरोप लगे, तो यहाँ के कार्यकर्ता भी नाराज हुए, आम जनता भी नाराज हुई। और रहा सवाल विधायक झुमा सोलंकी जी का, तो देखो कांग्रेस का गढ़ तो ये एक बार रहा था, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी के कारण ये बीजेपी के हाथ चला गया था। लेकिन आज जो हमारी क्षेत्र की विधायिका है श्रीमती झुमा सोलंकी जी, ये यही भिकनगांव के पास के रहने वाली हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। साथ ही इन्होंने अपनी पूरी सक्रियता से, लगभग मैं समझता हूँ कि 9.5 साल से वो एमएलए हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद भी 2 बार उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो बीजेपी की सरकार है। क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव या ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिससे वो अपनी पकड़ नहीं बनाती। दूसरी बात, उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है सर कि कभी उन्होंने किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करी।
बहुत प्रयास किए उन्होंने और उनकी सीधी जनता से जुड़े रहना ही एकमात्र कारण है कि आज उनका कोई विकल्प इस विधानसभा में नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धूल सिंह डावर जी। आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से भीकनगांव विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे हैं और इस बार के प्रबल दावेदारों में इनका नाम भी है। धूल सिंह जी, क्या कारण था पिछले 2 बार से आपकी पार्टी यहाँ पे लगातार चुनाव हार रही है? कारण ये रहा भाई साहब कि एक तो 2013 में जो मेरा टिकट काट दिया और ऐसे उम्मीदवार को उतारा जो एकदम से नया था, उसका न कार्यकर्ताओं में पहुंच थी, पकड़ थी, न पहचान थी, जबकि सरकार ने बहुत अच्छे काम करे थे। मेरे द्वारा हर क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना से नहीं। पार्टी यहाँ पे जनसंख्या जमाने से लगातार रही है, फिर भी इस इलाके का उतना विकास नहीं हो जितना होना चाहिए। घर तक सड़क पहुंचना, ग्रामीण सड़क पहुंचना एक अलग बात है, पानी मिलना एक अलग बात है। पानी के बाद भी, सड़क के बाद भी काफी कुछ होता है विकास के लिए। बड़े उद्योग होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। इस तरह का विकास क्यों नहीं आ पाया? आज भी लोगों को दूसरे शहरों में जाके यहाँ से मजदूरी करना पड़ता है। यहाँ का एक तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कि उद्योग लग जाए ऐसा, तो हम अभी भी चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगे। धूल सिंह जी, मुझे ये बताइए कि इस बार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पटकनी देगी, किस तरीके से उससे फाइट करेगी? 18 में तो क्या हुआ कि कांग्रेस ने पूरा झूठ के आधार पे चुनाव जीता था। औसतन हर गांव में 2 समूह तो हैं, तो समूह की जो महिलाएं थी उनको ये गुमराह किया कि भाई हम 2 लाख मतलब समूह का पूरा कर्जा माफ करेंगे। तो किसी का 50,000 था, किसी का 40,000 था, जो पुराना समूह था 2-2, 3-3 लाख रुपए तक का भी था। तो वो लोग उसके लालच में आ गए। मुझे ये बताइए कि अब आपके पास में इस इलाके के विकास के लिए क्या रणनीति है? कि जो सड़कें तो हमने जो बनाना थे बना दिए, इसके साथ ही और शिक्षा में विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमारी सरकार बनेगी तो कॉलेज की स्वीकृत कराएंगे। तो ये है धूल सिंह जी, जिनका कहना है कि जब उनकी सरकार बनती है तो इलाके के विकास के लिए उद्योगों की व्यवस्था करेंगे, साथ ही यहाँ पे एजुकेशन के लिए कॉलेज बनाएंगे, जिसकी हालांकि घोषणा पहले सरकार यहाँ पे कर चुकी है 1 साल पहले। तो इस इलाके में फिर से एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति के साथ में मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। यह है भीकनगांव विधानसभा, जहां पर आदिवासी इलाके के लोग आज भी पलायन कर रहे हैं, जहां पे रोजगार की बेहद कमी है। हालांकि इलाके में खेती किसानी के लिए पानी की उपलब्धता तो है, पर फिर भी स्कूली शिक्षा, बड़े कॉलेजों की यहाँ पे अभी भी कमी है। यहाँ की जनता आने वाले चुनाव में तय करेगी कि अब वो अपने इलाके की कमान, अपने इलाके की किस्मत किसके हाथ में सौंपती है। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NS 24x7, भीकनगांव।